नवरात्रि के छठे दिन माता के अलौकिक स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता को शहद से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी स्वरूप में माता सिर पर सवार, सिर पर मुकुट सुशोभित है। माता की 4 भुजाएं हैं। माना जाता है कि माँ के इस स्वरूप की पूजा अर्चना से विवाह में आ रही परेशानी दूर हो जाती है। जानते हैं नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की किस रूप में पूजा कैसे करनी चाहिए। पूजा की विधि। माना जाता है कि माँ कात्यायनी को शहद और पीले रंग का भोज अत्यंत प्रिय है। माता को शहद से तैयार हलवे का भोग लगाना चाहिए। भोग तैयार करने के लिए कढ़ाई में गाय का घी गर्म करें, सूजी भूनें, दूसरे बर्तन में 1 कप पानी चढ़ाएं, उसमें कटे काजू, किशमिश और चिरौंजी डालें। पानी के उबलने पर उसमें भुनी हुई सूजी मिला दें। चीनी की जगह शहद डाल दें। हलवा गाढ़े होने तक आंच बंद कर इलायची पाउडर मिला दें। इससे माँ कात्यायनी का भोग लगाएं। पूजा विधि। नवरात्रि के छठे दिन माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा के लिए सुबह नहाने के बाद सफ़ेद वस्त्र धारण कर पूजा का संकल्प लेना चाहिए। माँ कात्यायनी को पीला रंग प्रिय है, इसलिए पूजा के लिए पीले रंग का वस्त्र धारण करना शुभ होता है। माँ को अक्षत, रोली, कुमकुम, पीले पुष्प और भोग चढ़ाएं। माता की आरती और मंत्रों का जाप करें। माता कात्यायनी की पूजा के समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सनातन धर्म के लोगों के लिए नवरात्र का पर्व बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा और व्रत करने का विधान है। ऐसे में शारदीय नवरात्र का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। शारदीय नवरात्रि का छठा दिन इस दिन माँ कात्यायनी की विशेष पूजा और व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से कोई साधक को विवाह संबंधी बाधा समेत कई परेशानियों से छुटकारा मिलता है। ऐसा माना जाता है कि पूजा के दौरान माँ कात्यायनी की कथा का पाठ ना करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती, पूजा असफल होती है। इसलिए चलिए जानते हैं माँ कात्यायनी व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती की अधिक तपस्या की। उनकी तपस्या से माँ भगवती प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन को दर्शन दिए। इस दौरान महर्षि ने उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट की। इस पर उन्होंने महर्षि को वचन दिया कि वह उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगे। एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य का अत्याचार तीनों लोगों पर बढ़ता जा रहा था। ऐसा देख सभी देवी देवता परेशान हो गए। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश अर्थात भगवान शिव के तेज से देवी को उत्पन्न किया, जिन्होंने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। महर्षि के घर जन्म लेने की वजह से उन्हें कात्यायनी नाम दिया गया। माता रानी के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर माँ कात्यायनी की विशेष उपासना की। इसके पश्चात माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से छुटकारा दिलाया। कात्यायनी महामये महायोगिन्ये अधीश्वरी नंदगोप सतुम देवी पतिना कुरुते नमः। जय जय अम्बे, जय कात्यायनी, जय जगमाता, जय जग की महारानी।